नमो बुधाय। जय भीम साथियों। मैं सुशील कुमार बोध, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम कोर कमेटी मेंबर, दिल्ली प्रदेश से आप सभी का अभिनंदन। साथ ही साथ आज कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत आपके सामने रख रहा हूं और आशा करता हूं मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको भारतीय सरकारों, राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पर बात करना है। मेरा किसी से कोई द्वेष भावना का उद्देश्य नहीं है और ना मैं किसी को दोष देना चाहता हूँ, लेकिन जब आप जवाबदेह पद पर बैठे हैं तो आपको जवाब तो देना बनता है। आपको मुद्दे आधारित जवाब तो देने पड़ेंगे। कोई भी सरकार हो, ये आपका कर्तव्य है, ये आपको निभाना पड़ेगा। साथियों, आज जिस प्रकार आप देख रहे हैं, भारतवर्ष के अंदर और दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार चली हुई है, जिसके अंदर भारत सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और साथ ही साथ उपराज्यपाल, चारों के चारों भाजपा आधारित हैं। लेकिन जिस प्रकार से पर्यावरण मंत्री जी का जवाब आया दिल्ली के कि हम प्रदूषण को रोक नहीं सकते, 8-9 महीने 10 महीने में नहीं रोक सकते हैं, माना, आपने सही कहा। लेकिन जब आप सरकार में नहीं थे या आपके प्रधानमंत्री भारतवर्ष के सरकार में नहीं थे, आपके पास हर समस्या का हल था। आपके पास प्रदूषण का भी हल था, रुपए के अवमूल्यन का भी हल था, सुरक्षा का भी हल था, स्वास्थ्य का भी हल था और शिक्षा का भी हल था। और देश की बड़ी बड़ी बातें, देश को विश्वगुरु बनाने की बातें भी आपके पास हैं, जिनको आज आप भी उसके जुमले लोगों में फैलाते रहते हैं। मैं सभी 4 इंजन वाले हेड जो भी हैं उनसे एक अपील करता हूं कि आप सबसे पहले ये बताएं, आपने कहा कि हम प्रदूषण ख़त्म नहीं कर सकते 8-9 महीने में, मान लिया। आप सिर्फ इतना बता दें कि आपके पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने जो कमेटी बनाई हुई है उसके पास प्रदूषण को हल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या उपाय हैं, इतना तो आप बता सकते हैं। आपने क्या कदम उठाए हैं? आज दिल्ली इतनी जहरीली हो गई है, मैं खुद 4 दिन से बेड पर हूँ जहरीली हवा के कारण। आज थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ तो लाइव आया हूँ वीडियो पे। आप हमें सिर्फ ये बता दें कि आपके पास इसका हल क्या है। क्या ये सिर्फ दिल्ली प्रदेश में पोल्यूशन है? जहाँ से भी पोल्यूशन के कारक हैं, आप उनको कैसे ख़त्म करेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली प्रदेश के अंदर आपसे पहले, चाहे वो केजरीवाल सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हमेशा वैक्यूम क्लीनिंग रोड पर की जाती थी। लेकिन आज वो वैक्यूम से डस्ट कलेक्शन वाली मशीनें नदारद हैं, चाहे वो दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे दिल्ली का शहरीकृत क्षेत्र हो। आज नगर निगम के कर्मचारी बड़ी बड़ी झाड़ुओं लेकर ऊपर से जो सिर्फ कचरा है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, बाकी धूल को उड़ा दिया जाता है या नालों में या नालियों में उनको भर दिया जाता है। लेकिन रोड के किनारे पर अगर आप देखें तो रेत के भंडार बने हुए हैं, बड़ी बड़ी ढेरियाँ लगी हुई हैं। सबसे बड़ा कारक पॉल्यूशन का धूल है और उस पर आपकी कोई नज़र नहीं है।
और ना आप उसको करना चाहते हैं। आप ये बताएं कि वो जो वैक्यूम वाली मशीनें थी, वैक्यूम स्वीपिंग मशीनें, आज कहाँ हैं? कोई मशीन दिखाई नहीं दे रही है। आपकी जो कचरा गाड़ियाँ हैं रोड के ऊपर से, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सीपीडब्ल्यूडी हो, चाहे नगर निगम हो, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो, इस धूल को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, क्योंकि आपको ये करना ही नहीं है, क्यों आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी नीतियाँ क्या हैं, कारण क्या हैं, उसको निपटान कैसे करना है, ये आपको कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ आप जुमलेबाजी करके सरकार में आते हैं और देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो काम 70 साल में कांग्रेस ने लूट कर नहीं किया, वो आपने लूट पाट करके 11 सालों में बराबर कर दिया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों की, और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि देश को लूटने का। आपको बधाइयाँ। साथ ही साथ आपके पर्यावरण मंत्री ने कल ही कहा कि हमने BS6 के अलावा बाहर की किसी भी रजिस्टर्ड गाड़ी को दिल्ली में आने से रोक दिया है। चाहे BS3 हो, BS4 हो, या कोई भी मॉडल हो, अगर उसमें CNG लगी है वो भी हमने बंद कर दी है। अरे भाई, आप एक बताइए, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं, चाहे दिल्ली का हो चाहे कहीं का भी हो, पूरे देश में मान्य है। फिर अगर वो गाड़ियाँ पॉल्यूशन नहीं फैला रही हैं तो उनके बंद करने का औचित्य क्या है? मेरी कोई गाड़ी नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात से, लेकिन मानव अधिकार का हनन क्यों? माना प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण के जो कारक हैं उनको ना बंद करके आप सीधा सीधा वाहनों पर आरोप लगा रहे हैं। अपनी नीतियों पर आपका कोई आरोप नहीं है, उसकी जगह आप बिल्कुल फिट हैं, अपने आप को सही बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने बंद कर दिया, लेकिन इस धूल का क्या करोगे जो रोड पर फैली हुई है? ना कहीं आपके पानी के टैंकर हैं, पानी के टैंकर आपके लगे हुए हैं जहां आपकी प्रदूषण चेक करने की मशीनें लगी हुई हैं या कंट्रोल मॉनिटर लगे हुए हैं। पानी सिर्फ आपका वहाँ पे 4-4 टैंकर लगे हुए हैं, लगातार 500 मीटर के दायरे में लगातार घूम घूम कर पानी बिखेर रहे हैं ताकि 1 किलोमीटर को आप कंट्रोल कर सकें। अरे बेवकूफ़ो, बेशक आप सरकार में बैठे हो, लेकिन आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। AQI मीटर के चारों तरफ पानी फैलाने से आपका AQI मीटर डाउन नहीं आएगा, क्योंकि उसके जो कण हैं वो उसको ऑब्जर्व करेगा, वहाँ से लेगा, आपके नीचे के ग्राउंड से नहीं लेगा वो, क्योंकि वो हवा में जो प्रदूषित है उसको कैच करके रिपोर्ट देता है। आपको कोई अगर बताने वाला हो, कोई वैज्ञानिक हो, IITian हो, तो वो आपको बता सकता है AQI मीटर काम कैसे करता है। बड़े शर्म की बात है कि अपने आप को आप एक समाज सेवी कहते हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। आपको तो तुरंत अपने पदों से त्यागपत्र देकर दोबारा से चुनाव करा देने चाहिए, और एक ऐसी एजेंसी को सरकार में लाना चाहिए। जनता को भी ये सोचना होगा कि जो आपके मानव हित के मुद्दे, आपके देश हित के मुद्दे, आपके स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दों पर काम कर सके। ऐसे अंधभक्तों की सरकार को तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से अपील करता हूं कि ऐसी सरकारों को तुरंत बर्खास्त कर दें। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा भारतीय जनता पर, क्योंकि आपके पास तो एयर प्योरीफायर लगा दिए गए हैं। आपका एक कमरा होगा जिसमें आप रहते हैं, आपको शुद्ध हवा मिलती रहेगी। शुद्ध हवा तो क्या मिलेगी, सिर्फ नाम होगा, आपको तसल्ली होगी कि हमें शुद्ध हवा मिल रही है, सिर्फ उस कमरे तक सीमित रहेंगे। अब मतलब घर में ही कैद हो जाएंगे। लेकिन आम जनता जो हर रोज़ कमाने खाने रोड पर निकलती है, सफ़र करती है, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर जाते हैं कमाने के लिए, रोड पर दर दर भटकते हैं, वो कहाँ गए? क्या वो एयर प्योरीफायर अपने रिक्शे में लगा के रखें? इसका क्या आपके पास जवाब है? तो साथियों, मुद्दे तो बहुत हैं,
लेकिन आज से प्रदूषण पर बात करनी थी, तो मैं अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कमेटी से दिल्ली प्रदेश, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जी, पर्यावरण मंत्री, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अंधभक्ति छोड़िए, धरातल पर काम करिए। हमारी आपसे यही गुजारिश है। और जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके हॉस्पिटल्स बर्बाद हो चुके हैं, उनको आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लात मारकर भगा दिया जाएगा, ये आपको बता दिया जा रहा है। आप ये ना समझें प्राइवेटाइजेशन करके आप कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। जब प्राइवेटाइजेशन के अंदर 10,000 अंग्रेज आए थे, वो भी चले गए, तो आपकी तो औकात ही क्या है, आप तो हैं ही 3%। तो आप लोग सोचिए, समझिए, मंथन कीजिए, या तो आप काम कर ले, वरना आपका जल्द अंत नज़दीक है। आप लोगों से ये अनुरोध है, आप जनता सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए और मुद्दों आधारित राजनीति कीजिए, वरना आपका अंत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। यही मेरी गुजारिश है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय आज़ाद समाज पार्टी। नमो बुद्धाय, जय भीम।